सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में पैसेंजर से भरे 4 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने नोटिस किया कि एक जहाज़ तेज़ी से लैंडिंग करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने लैंडिंग के लिए एटीसी से परमिशन मांगी और एटीसी ने उसको परमिशन भी दे दी। पहले तो चारों जहाज़ों के पायलट को लगा कि ये शायद उनकी गलतफहमी है। करीब आकर वो अपने आप को खाली रनवे के साथ अलाइन कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लैंड करने वाला जहाज़ कहीं और नहीं बल्कि सीधा उन चारों से आकर टकराने वाला था। अनसीन द एक्सप्लोर की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खौफनाक वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं, जब 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा का जहाज़ ACA 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 135 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। ये एक रूटीन फ़्लाइट थी जिसको 5 घंटे और 30 मिनटों में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दोनों पायलट्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे जिन्होंने पहले भी सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया था, लेकिन आज का दिन बिल्कुल भी इनके लिए नॉर्मल नहीं था और ये आने वाले वक्त में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक हिस्ट्री बनने जा रहा था। सारा सफ़र बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा और जब एयर कनाडा 759 सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दी। काम के लिए वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन का वेट करने लगे। आपको यहाँ बताते चले कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर टोटल 4 रनवे हैं, पर एट ए टाइम सिर्फ 2 ही रनवे ऑपरेट किए जा सकते हैं। हवा साउथ से आएगी तो इन दोनों रनवे को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खोला जाता है, और अगर हवा वेस्ट से आ रही हो तो फिर ये 2 रनवे को खोला जाता है। ये बात तो हम सबको मालूम है कि हवा के विपरीत प्लेन को लैंड या टेक ऑफ करवाया जाता है। आज के दिन हवा वेस्ट से आ रही थी, इसीलिए प्लेन को हवा के विपरीत दिशा में लैंड करवाने के लिए इन दोनों रनवे का यूज़ करना था, जिनके नाम 28L और R है, यानी 28 लेफ़्ट और 28 राइट। अभी तक जो बिल्कुल सही चल रहा था अब वह बिगड़ना शुरू हो गया। रनवे 28L किसी वजह से मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था और उसकी लाइट भी ऑफ थी। कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा 759 को साथ वाले रनवे 28R पर लैंडिंग की परमिशन दे दी, क्योंकि दोनों पायलट पहले भी कई मर्तबा इस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नज़र आएंगी, जिनमें से उनको राइट वाले रनवे पर लैंड करना है, और यहीं पर इनसे हुई पहली गलती। इन दोनों रनवे के साइडों पे 2 टैक्सी वेज हैं जिनको ग्रीन कलर किया हुआ है। टर्मिनल से पैसेंजर लोड करने के बाद जहाज़ इन टैक्सीवेज के ज़रिए ही रनवे पर आते हैं, पर रात के अंधेरे की वजह से कनाडा 759 के पायलट्स टैक्सीवे की लाइट को 28R समझ बैठे, और जो असल में 28R की लाइट्स थी उनको वो 28L की लाइट समझ रहे थे। पर जो इससे भी बड़ा खतरा था वो तो पायलट्स को मालूम ही नहीं था। जी हाँ, राइट टैक्सीवे पर 4 फुल्ली लोडेड जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। 3 यूनाइटेड वन एयरलाइंस के जहाज़ थे और एक फिलीपींस एयरलाइंस का जहाज़ था। इन चारों में टोटल 1000 से भी ज़्यादा पैसेंजर थे और फ्यूल भी फुल्ली लोड था। रनवे 28R और टैक्सीवेज के बीच केवल 100 मीटर का फासला है। एयर कनाडा 759 ने जब खुद को टैक्सीवे के साथ अलाइन कर लिया तो दूर कंट्रोल टावर में से देखने से ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था कि वो असल में कहाँ लैंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रनवेज़ का मेंटेनेंस के लिए बंद होना एक आम बात है, तो ये चीज़ एयर कनाडा 759 के पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई थी।
क्योंकि उनको इस बात का इल्म होता तो ये कन्फ्यूजन सिरे से होती ही नहीं। रनवे 28 के बंद होने की नोटिफिकेशन नो टाइम्स में मेंशन की गई थी और ये थी उनकी दूसरी बड़ी गलती। एयर कनाडा 759 रनवे यानी कि टैक्सी वे की ओर तेज़ी से बढ़ रही थी। कंट्रोल टावर ने उनको विजुअल अप्रोच से लैंड करने की परमिशन दी थी, जिसका मतलब ये होता है कि उनको खुद रनवे ढूंढकर जहाज़ को रनवे से लाइन अप करना है। नॉर्मली जब मौसम ठीक होता है तो विजुअल अप्रोच की परमिशन ही दी जाती है, लेकिन क्योंकि पहले भी कई मर्तबा ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें पायलट्स विजुअल अप्रोच में सही से जज नहीं कर पाते और गलत जगह लैंड कर जाते हैं, इसी की वजह से ज़्यादातर पायलट्स इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम पायलट्स को एंड टाइम तक ये बताता है कि वो सही रनवे पे लैंड कर रहे हैं या फिर नहीं। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इसमें रनवे नंबर ऐड करना पड़ता है। वैसे तो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट खुद ही गाइडेंस सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, मगर ये एयरबस 320 था जिसमें मैनुअली गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, जिसको पायलट ने किसी वजह से एक्टिवेट नहीं किया और ये थी पायलट्स की तीसरी गलती। पर पायलट्स एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे थे? असल में दोनों पायलट्स का ये काफ़ी बड़ा दिन था। इस वक्त रात के 11:45 हो रहे थे और दोनों ने लगभग 19 घंटे से कोई भी खास रेस्ट नहीं किया था। एयर कनाडा 759 के पायलटों की तो हमने 3 गलतियां पॉइंट आउट कर ली। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि रनवे के काफ़ी नज़दीक आने के बाद भी विमान ने अपने आप को टैक्सी वे से रनवे की ओर अलाइन नहीं किया। तब वहाँ खड़े विमान ने ये कहा। के जवाब में एयर कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा को तुरंत गो अराउंड का मैसेज रिले किया। जब तक एयर कनाडा को ये मैसेज मिलता वो लाइन में खड़े तीसरे जहाज़ से सिर्फ कुछ फुट ऊपर थे। खुशकिस्मती से उन्होंने लीवर को तुरंत ऊपर किया और एल्टीट्यूड गेन कर गए। सिर्फ 1 सेकंड का और डिले होता तो अभी जो आपने देखा वो एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा कहलाता। 1000 पैसेंजर इन चारों विमानों में बैठे हुए थे और 135 पैसेंजर एयर कनाडा में थे और इन चारों विमानों में फ्यूल भी पूरी तरह से भरा हुआ था और फिर जो होता उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल था। इस इंसिडेंस के बाद फुल इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें यह साबित हुआ कि एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलटों की गलती थी, क्योंकि ना ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और ना ही नो टाइम्स के नोटिफिकेशन को पढ़ा। इसके अलावा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के लिए नए नियम जारी किए, जिसमें जब एक रनवे बंद होगा तो विजुअल अप्रोच की परमिशन नहीं दी जाएगी। उम्मीद है अनसीन द एक्सप्लोर की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।